वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में मोइन बेलीम 234 बोल रहे हैं। मलिक भाई, आपके वीडियोस देखकर मैं मोटिवेट हो रहा हूँ और आज से मैंने मावा खाना बंद कर दिया है और आज मॉर्निंग में 2 अंडे खाए। थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हाँ, यही इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने भी अभी बॉईल करके 4 अंडे खाए हैं। जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होएगा। बस उसकी मात्रा को इतना ज़्यादा मत कर देना। वैसे 10 अंडे तक आप पूरे दिन में आराम से खा सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। हेल्थ बनेगी, ट्रस्ट मी। ये जो थर्माकोल जैसी रोटियां और ये सब खा रहे हैं ना हम, ये बहुत गलत है। कुछ लोग और हैं, कुछ ना जैसे पुराने टाइम में हमें बोल नहीं देते थे पहले बचपन में, ये अच्छा होता है, ये ताकतवर होता है। ये तो ठीक है, अच्छा तो होता है, लेकिन वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अच्छी है तो वो अपने आप में सफिशिएंट होगी। वो अच्छी हो सकती है किसी एक चीज़ के लिए। कोई चीज़ फाइबर के लिए अच्छी हो सकती है, कोई चीज़ आयरन के लिए अच्छी हो सकती है। तो बचपन में जब हमें बताया जाता था कि ये चीज़ अच्छी होती है, लेकिन फिर भी तुम उससे बैलेंस्ड डाइट तक नहीं पहुंच सकते। जो शरीर का जो ओवरऑल न्यूट्रिशन होता है, तुम समझ रहे हो। अगर तुम इस ओवरऑल न्यूट्रिशन, इस पूरी वीडियो का आज ये अगर ये गहरा पॉइंट तुम समझ गए तो ये तुम्हारा बहुत होएगा कि हमें बचपन में ना इस तरह से नहीं सिखाया गया कि ओवरऑल न्यूट्रिशन क्या होता है ना। कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट मतलब हमें हर दिन सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करना है। अदरवाइज़ कोई कोई चीज़ अच्छी हो नहीं सकती। अपने आप में कोई भी चीज़ एक अच्छी हो ही नहीं सकती। इवन सिर्फ खाने में नहीं, किसी भी चीज़ में, पर्सनैलिटी में भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हें ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा हमेशा। हर चीज़ में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान को तुम देखो ना, कई बार लोग इन्फीरियोरिटी से ग्रसित होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं उनको बताता हूँ कि भाई कोई भी इंसान ना किसी एक चीज़ में आगे हो सकता है, उस वजह से तुम उसे वो कर रहे हो, पर उसकी गहराई में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके अंदर भी बहुत कमियां हैं और वो सब। तो ना पर्सनैलिटी के, खाने पीने के और हर चीज़ के ना बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। जब तुम सारे समझ जाओगे तो तुम्हें ना तो इन्फीरियोरिटी होगी कभी भी, क्योंकि तुम्हें ये बात पता चलेगी कि कुछ चीज़ों में तुम भी आगे हो, कुछ चीज़ों में तुम भी पीछे हो, और कुछ चीज़ों में कोई और जिसको तुम देख रहे हो ना वो भी आगे है, और कुछ चीज़ों में वो भी पीछे है। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हर चीज़ का ना एक बैलेंस होता है। तो डाइट में भी ऐसे ही होता है कि तुम अंडे तो खा रहे हो, लेकिन साथ में पहले सीख लेना। मतलब थोड़ा सा, अगर आप कॉल करोगे तो मैं उस पर बता दूंगा आपको कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्लाइंट का मैसेज आया है, कॉल बुकिंग आई है एक। चलो ये पूरा वो करके फिर करता हूँ। कल ऋषिकेश आ रहा हूँ, कहाँ मिलोगे आप? नहीं भाई, मेरा मिलने का चार्ज होता है, मैं ऐसे नहीं मिलता। बहुत सेल्फिश इंसान हूँ मैं, राक्षस हूँ, राक्षस। यहाँ के लोग ना ऐसे ही करते हैं। यहाँ के लोग ना इमोशनल बहुत है, पता है कैसे। मैं किसी भी चीज़ में, जैसे मेरा पर्सनल स्पेस है, कुछ भी है ना। कॉल कॉल का वो आया है, पेमेंट का। इसको बंद कर दे, उल्टा कर देता हूँ। नोटिफिकेशन ऑन कर रखे मैंने आजकल, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। पहले मैंने नोटिफिकेशन ही नहीं ऑन रखता था मैं। अभी पार्सल वार्सल आ जाता है ना कोई उसका ऑनलाइन का, तो इसलिए। मैं क्या बोल रहा था यार, अच्छा पॉइंट था, अभी निकल गया मेरे दिमाग से। हाँ, यहाँ के लोग ना इतने इमोशनल हैं। जैसे मान लो किसी भी चीज़ पे अगर मेरे से विचार नहीं मिलते तो वो मेरी मेरी पूरी पर्सनैलिटी को गलत बोल देते हैं, या फिर मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी उन्हें तो भी वो गलत समझ लेते हैं। देखो लाइफ में ना इतना इमोशनल मत होना। तुम ना बैलेंस रहो। तो बैलेंस में तो ना तुम्हारा बहुत फ़ायदा है, ट्रस्ट मी। ना तो इधर का स्टैंड लो ना उधर का रहो। अगर जैसे तुम मेरे को देख रहे हो, मान लो तुम्हें मेरे अंदर कोई कमी लगती है, तो तुम ये मानना कि भाई इस चीज़ में मेरे विचार इससे नहीं मिलते। अगर तुम इमोशनल हो, तुम्हारा ईक्यू वीक है, वहाँ पे तुम ना भड़बड़ा जाओगे, बिफर जाओगे। ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर ना बहुत सारी इन्फीरियरिटी और डर होता है हमारे अंदर। जो डर होता है ना, जो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारे अपोजिट विचार अगर कुछ हमें हमारे एल्गोरिदम में कभी आ जाते हैं वीडियो वगैरह में, तो हम ना उससे डर जाते हैं। और ऊपर से तब खास तौर से जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हो, तो इस डर को ना तुम्हें जीतना चाहिए। तुम्हें उन्हीं लोगों की वीडियो देखनी चाहिए जिससे तुम्हारे विचार नहीं मिल रहे। तब तुमको समझ में आएगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई विचार मेरे नहीं मिल रहे हैं तो मैं पूरा गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है।
कोई भी इंसान विचार अलग हैं इस वजह से गलत नहीं होता है। वो उसके लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आए उसकी वजह से उसके विचार बनते हैं। मेरे भी बने हैं, तुम्हारे भी बने हैं, हर किसी के उसकी लाइफ में जो आया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है, या तुम रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो। जैसे अब तुम लल्लू हो, मान लो मान लो मान लो तुम लल्लू हो, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो वो तुम बने तुम उन परिस्थितियों की वजह से। अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो तुम्हारी गलती है। मेरे मेरे को किसी से भी जो घृणा होती है ना, वो इसलिए होती है कि भाई तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। जो एक्शन नहीं ले रहा ना, वो तो उसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। भाई तुम, हो सकता है तुम गरीब परिवार में पैदा हुए, हो सकता है तुम्हारी परिस्थितियां ठीक ना हो, वो सब ठीक है, पास्ट ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पास्ट को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, पर वो प्रेजेंट में भी एक्शन नहीं ले रहे होते हैं। तुम पास्ट को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में तुमको एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें फ्यूचर ठीक करना है तो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डोरमेट्री में ना एक कोई वो आ गया है अभी एक तो वो नहीं होते हरे कृष्णा, वो ऐसा करके कोई, वो दिसंबर में उसका वो है, तो इसके लिए वो आया है यहाँ पे। भाई मेरे को बिना फालतू के टॉपिक निकाल निकाल के ज़बरदस्ती बात करे जा रहा है। देखो हमारा ये है, हमारा वो, 2 सब्सक्राइबर हैं उसके चैनल पे और ज़बरदस्ती फिर मेरा नंबर ले लिया। गिव मी योर नंबर, हैदराबाद का है, अच्छी मतलब ठीक ठाक एज है, 50 के ऊपर का है, 55-60 है, ऐसी कुछ है, वो 55 का वो लग रहा हो। और ज़बरदस्ती मेरे को प्रमोशन कर रहा है, हमारा ये चैनल है, क्या बताया था इसने, एक बार देखूं जरा मैं नहीं रहने दो, चैनल का नाम नहीं बताता यार, पर्सनल हो जाएगा फिर वो। तो मतलब उससे रिलेटेड है, और वो बोला है कि हम ना परिवर्तन, सुनहरा भारत फिर से बनाएंगे और ये वो। मैंने बोला अच्छा कैसे बनाओगे, बोला भगवत गीता से बोला भगवत गीता की टीचिंग फैलाएंगे मतलब मैं, अब तुम बुरा मत मानना कि मैं किसी किताब को वो बोल रहा हूँ, पर मैं किसी भी किताब को नहीं मानता। अगर इवन वो कुरान पे कोई और बोल रहा होता तो भी मेरे को इसी तरह से हंसी आती। मेरे ना तो कुरान को मानता हूँ ना मैं भगवत गीता को मानता हूँ। और पहली बात तो मैं किसी किताब को मानता ही नहीं हूँ, चाहे इवन वो सच में नॉलेज देने वाली किताब होगी ना, तो भी मैं किताब को नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ हाँ, वो इनिशियल लेवल पे तुम्हें स्टार्ट वो तो कर सकती है, पर एक्शन, मेरी फिलॉसफी एक्शन की है, वो एक्शन लेने पे। और ये किताबें कभी तुम्हें एक्शन लेने पे मजबूर नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें एक्शन लेने से रोक और देगी, ये हो सकता है। इसीलिए मैंने लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, किताब में, आइडियोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में बर्बाद होते हुए देखा है, क्योंकि मुझे पता है एक्शन लेने से जिस रेट पे ग्रोथ होता है ना तुम्हारा, वो रेट पे ग्रोथ नहीं हो सकता कभी भी इन चीज़ों से। हाँ, इन चीज़ों से कभी कभी जब तुम्हारा बहुत गलत हो रहा हो तो कभी कभी एक सहारा मिल सकता है, लेकिन ये हर हमेशा नहीं है, ये ग्रोथ का नहीं है। ये जीवन के हर फेज में काम नहीं आएगा ये। तुम ये रैशनैलिटी समझो, रैशनैलिटी क्या होती है, रैशनैलिटी इसी को बोलते हैं कि मान लो तुम अगर इसका बेनिफिट गिनाने हैं तो एक इसका बेनिफिट एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा। अगर तुम इसके बेनिफिट हैं और तुम इसको 24 घंटे और या फिर सब कुछ इसी को मान लोगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से किताब में भी है, इसी तरह से आइडियोलॉजी में भी है, इसी तरह से किसी भी इमोशन के बारे में भी है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती, और कोई भी चीज़ हर फेज ऑफ द लाइफ में बेनिफिशियल नहीं हो सकती। और ये किताबें और आइडियोलॉजी तो वैसे भी नहीं हो सकती हंसी और आती है मुझे, मेरे तो हंसी छूट गई उस वक्त वहाँ पे फिर मेरे तो पूछ रहा कि आप क्या करते हो, मैंने बोला मैं रैशनैलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ ये वो। फिर बोला हाँ सेम सेम सेम, ज़बरदस्ती जोड़ रहा उसे मतलब खुद तो नया है ना, तो हमेशा ऐसा होता है, तुम देखना कमज़ोर आदमी ना हमेशा स्ट्रॉन्ग से जुड़ना चाहता है, मतलब सामने बिछ जाएगा वो। मैं उसे अवॉइड कर रहा हूँ, मैं बोला हाँ ओके ओके ठीक है, आई सी यू लेटर, ऐसा ऐसा करके मैं उसे, हिंदी नहीं आती होगी उसे, इंग्लिश आती है, तो मैं उसे भगा रहा, वो चेप होए जा रहा है बार बार, दोस्ती बना रहा है। और सुबह सुबह उठ के ना मेडिटेशन कुछ तो चला देगा, और इसमें चला देगा मोबाइल में। मैंने टोका, मैंने तो हॉस्टल वाले को भी बोल दिया कि भाई ये तो परेशान करता है भाई, अब भाई तुम सुन रहे हो अपना सुनो, किसी और को क्यों परेशान कर रहे हो, और सुबह सुबह यहाँ पे बैठ के हरे कृष्णा ऐसे करता रहेगा। और मैं ये किसी एक धर्म को नहीं बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारे लोग ने मुझे बोलते हैं कि तू हिंदू धर्म पे बार बार टारगेट करता है। अरे भैया, जो मेरे सामने आएगा वही बोलूँगा ना। अब 80% यहाँ पे हिंदू हैं तो वही मेरे सामने आ रहे हैं। जब मैं उस मोहल्ले में रहता था, जब अपने परिवार में रह रहा था, तो वहाँ की कहानियाँ मैंने कितनी सारी बताई हैं मोमडन के लोगों की उनकी तो और ज़्यादा फनी होती है मेरे को इन जनरल मतलब भाई हर रिलीजन पे हंसी आती है, सच बोल रहा हूँ। और ये जो रिलीजियस लोग होते हैं इन पे तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। मतलब क्या बुद्धि का लेवल है इन लोगों का, मतलब बहुत सारे लोग ना जो
बैलेंस करने को बोलते हैं, बोलते हैं बैलेंस करो भाई, जिसका जो मर्जी है वो करेगा। अरे भाई ऐसे कैसे भाई, थोड़ा रैशनैलिटी भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है जो मर्जी वो करेगा, पाखंडवाद कर रहे हैं ज़बरदस्ती चेप हो रहा है, अपना प्रचार कर रहा है, मेरा नंबर ले लिया। फिर उसके बाद उसने मेरे को वीडियो सेंड किया, देखो ये वीडियो बनाया हमने, उसमें पता नहीं क्या क्या वो सब लिख रखा था। कोई कुछ नहीं होता। ये इन लोगों का ना पतन शुरू हो गया है, सच बता रहा हूँ। रिलीजियस आइडियोलॉजी का पतन शुरू हो चुका है भारत में। बाहर तो बहुत पहले हो चुका है ना। फिर भी स्टिल कुछ तो मूर्ख लोग रहेंगे, वो तो हमेशा रहेंगे, चाहे बाहर हो यहाँ हो कहीं भी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अब रैशनैलिटी को अपना रहे हैं भारत में, ट्रस्ट मी। और बहुत सारे लोग अब चैनल पे आके भी बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। पहले ना बैलेंस करते थे, मैं खुद भी बैलेंस करता था, मैं बोलता था ठीक है रहने दो, नाम नहीं लेता हूँ या ये वो। पर अब ये इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अब मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस हुआ इस रूम में, है ना, जिस भी व्यक्ति ने जैसे भी आके करा, तो वो तो मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ भाई। मेरे को प्रॉब्लम हुई है ना। वो हरे कृष्ण कर रहे हैं भाई, तुम ऊपर भी जगह है, वो ऊपर जाके नहीं करता। उसको मैंने बताया, रिसेप्शन वाले को बताया मैंने, इनको बता दो कि ऊपर जगह है। उनने उसको बताया, वो ऊपर नहीं गया। उसको चाहिए कि कोई देखे मुझे करते हुए, पूजा करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, कोई देखे मुझे। अगर कोई देख ही नहीं रहा तो मेरा कर क्या फ़ायदा है फिर? उसे पता है वो क्यों कर रहा है, वो दिखाने के लिए कर रहा है। पता है इन लोगों की क्या आइडियोलॉजी है? इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं ये बहुत ही कोई अच्छी बात है। हम कोई अल्लाह भगवान की ना वो कोई आराधना कर रहे हैं तो बहुत ही कोई अच्छी बात है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो एक तरह का ये ईगो भी होता है इनके अंदर। तुम गौर से देखोगे तो इनके अंदर ये ईगो भी होता है बहुत ज़्यादा, कि हम तो भाई डायरेक्टली कनेक्टेड, हम तो भाई सीधा वो, हम तो पूरे दिन ये करते हैं, माला जपते हैं, कोई कुछ करेगा, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई हमारे घर में बचपन में जब मैं कोई रिश्तेदार कोई भी आ जाएगा ना, चुपचाप जल्दी जल्दी सब कुरान लेके बैठ जाएंगे, ओ दो कुरान पढ़ने लग जाएंगे। मतलब और नॉर्मली नहीं पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ रहे। कोई आ गया तो जल्दी से बैठ, जल्दी रहल खुल जाती, रहल बोलते हैं उसे, जो कुरान जिस पे रख के पढ़ते हैं ना, बड़ी जल्दी ऊपर से धूल उड़ा रहे हैं उसके ऊपर से, साफ कर रहे हैं। पहले तो कभी निकाला ही नहीं, रोज थोड़ी निकालते हैं। तो जैसे कोई आ भाई बड़े फनी होते हैं ये लोग। और इनका पाखंड पे तो इतनी हंसी आती है, अब तो मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी आती है। मतलब यार कितना छोटा दिमाग है कि तुम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए अपनी धार्मिक एक्टिविटीज़ को कर रहे हो या स्पिरिचुअल को कर रहे हो, और सिर्फ उनके सामने कर रहे हो, पीछे नहीं करते हो तुम लोग। पीछे करने वाला होगा ना, मैं एक बार को उसे बोलूँगा कि वो शांति में कर रहा है ना, अकेले में, जहाँ पे वो ये चाहता है कि कोई मुझे देखे ना, तब तो हो सकता है वो ओरिजिनल वाली कर रहा हो। कोई जब रिसेप्शन पे जाके ये कर रहा है, जैसे अभी नीचे रिसेप्शन है, वो रिसेप्शन पे जाके वो करता है, ऊपर एकदम खाली जगह, ऊपर नहीं कर रहा है, ऊपर एकदम खाली, वो कैफे का अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है ना, ऊपर। कोई देखेगा ही नहीं तो फायदा क्या है उसका? तो मैं साइकोलॉजी का बंदा भाई, मैं ये जानता हूँ कि कोई कब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैं एक सेकंड में पूरी पर्सनैलिटी पढ़ सकता हूँ। अब कॉमन सेंस से सोचो, एक खाली जगह, पूरी खाली जगह जो ऊपर हो, तो आराधना करोगे तुम भाई, वो ईश्वर की आराधना कर रहे हो, अल्लाह नमाज पढ़नी है, तुम कुछ भी करना है, तुम ऐसी जगह पढ़ोगे जहाँ पे भीड़ हो रही हो, जहाँ पे सब देखें, या फिर तुम ऐसी जगह चाहोगे कि खाली हो और वो पेड़ भी नहीं है, फ्री है एकदम, ऊपर एकदम खाली, पूरी छत खाली, अच्छा कैफे बना हुआ है, शेल्टर है, धूप भी नहीं आती, और मॉर्निंग का समय था तो मॉर्निंग तो पहाड़ों के सामने और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन वो नीचे क्या कर रहा है कि लोग देखें, वो रिसेप्शन वाला देखे, आते जाते लोग देखें। भाई वो सीधा सीधा प्रचार कर रहा था, मैं सच बोलूँ तो। और अगर कोई सच्चा अल्लाह या भगवान का कोई सच्चा वो होगा ना, मैं तो सच में बोलूँगा कि भाई अच्छा है, कम से कम ये ना भक्ति को समझ चुका है। हमारे जो उसमें होता है, चार चार योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, और राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, एक और योग है कोई भूल गया मैं। तो भक्ति योग में भी जो रियल वाली जो भक्ति करते हैं ना भाई, वो किसी एक शक्ति को मान के उसको रियल में भक्ति कर रहे होते हैं, ऐसे मार्केटिंग नहीं कर रहे होते। मेरे को बोल रहा है कि अपने उस पर ये हमारी वीडियो डालो, ये करो वो करो, पूरा प्रचार कर रहा भाई, चेप हो गया। और पहली बार नहीं हुआ ऐसा, बहुत होते हैं यहाँ पे। ये लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और इनको बस अपने काम से लेना देना होता है। तुम्हारे सामने ये अच्छे जो बनेंगे ना, तो ये मत सोचना कि अच्छे हैं, बाद में ये काम के लिए बोलेंगे, अपना अपना निकालेंगे, अपना प्रचार करेंगे। हम भी देखो ये कर रहे हैं, हम भी वो कर रहे हैं, हमारी ये संस्था है, ये कर, देखो मेरा चैनल निकालो, देखो ना, देखो, हाँ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये देखो ये वाला वीडियो, इसको प्ले करो, हाँ इसको लाइक भी कर दो, सब करवा रहा है।
और एक वीडियो डाल रखा है चैनल पे, 2 सब्सक्राइबर हैं, वो भी खुद ही होगा, एक दूसरी आईडी से सब्सक्राइब कर लिया होगा। कुछ है ही नहीं भाई, सेल्फिश रीजन से बनाए जाते हैं ये जो तुम भगवान के काम भी जो कर रहे हो ना, जो अल्लाह के जो काम कर रहे हो भाई, सेल्फिशनेस से हट के हो ही नहीं सकता है। तुम बोल रहे हो कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और घंटा कुछ ना कोई कर रहा है यहाँ पे, सब अपना अपना वो कर रहे हैं भाई। जो दो लोगों का कर रहा होता है ना, वो साफ पता चल जाता है, लोगों का जो भला चाहता है। वो थोड़ा रूड तो होगा बंदा, बिल्कुल एकदम मक्खन लगा रहा है, फिसल फिसल के लोगों के उसमें जा जाके प्रचार कर रहा है, ऐसा बंदा तो हो ही नहीं सकता ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो सबसे ज़्यादा जो सही बंदा होगा ना तुम्हारे में कभी भी मिलेगा, वो थोड़ा रूड जरूर होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ये बात याद रखना। जैसे मैं हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ भाई, मैं जो जो तुम्हें दे सकता हूँ वो दे सकता हूँ, जो नहीं दे सकता मैं खुला बोलता हूँ कि भाई भाड़ में जाओ, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो ये। मैं मक्खन नहीं लगाता, क्योंकि मैं तुम्हें मक्खन लगाने नहीं आया हूँ यहाँ पे। सच में तुम्हारा भला करूँगा, सच में जो जो भी चीज़ें बताऊँगा ना, वो रियल में बेनिफिट करेगी, ये मेरी गारंटी है। रियल इम्प्लीमेंटेशन, रियल एक्शन करवा के तुम्हारी लाइफ चेंज कर दूंगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। ऐसे मक्खन लगा लगा के, झूठ बोल बोल के ना तो मैं कॉल करवाता, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई कि मेरा कंटेंट जो है वो तुम देख लोगे, तुम्हारा वैसे भी फ़ायदा हो जाएगा। कॉल करनी है तो करो, नहीं करनी तो भाड़ में जाओ, कर लेना, वैसे मेरा भी सपोर्ट होता है। कुछ ज़्यादा ही रियल हो जाता हूँ मैं जो फ्लो फ्लो में हैं। कहाँ से बात चली थी भाई? सरकास्टिक दीपक 1988 बोल रहे हैं, आयरनी, बैलेंस्ड डाइट बस साइंस की किताबों तक रह गया है, रट के पास हो जाओ बस, और स्कूल से घर आके दाल चावल रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाओ लगा लगा के, और हो गई बैलेंस डाइट। ये अच्छा किया है आपने कि हमारी किताबों में बताया जाता है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, और घर पे जाकर रोटी खा रहे होते हैं, क्या क्या समझ में आएगा? कभी कोई माता पिता ने, मान लो बच्चा प्राइमरी स्कूल में बैलेंस डाइट के बारे में सीख रहा है कि ओके ये प्रोटीन, ये इसमें ये होता है, ये होता है, फाइबर होता है, हैं? घर पे जा रहा है तो उसे कुछ दिख रहा है कि भाई रोटी चावल ही होते हैं। मेरे को नहीं पता था बैलेंस डाइट, भाई सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था क्या होता है बैलेंस डाइट, क्या होता है प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन, हैं, कैल्शियम। हमें नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि वो रियल लाइफ में है ही नहीं, वो तो बस किताबों में है। सही करा है तुमने कमेंट एकदम, वो तो किताबों में है। हमें तो रियल में तो पता ही नहीं ना। ना तो माँ बाप ऐसे अनपढ़ हैं यहाँ पे भारत में, और माँ बाप को बोलते फिर भी भगवान मानो, कैसे मानो? उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना, उन्होंने एफर्ट करा कभी भी सीखने का। अगर तुम्हारे माता पिता 50+ भी हो ना, तुम कभी ट्राई करना, उनको बोलना कि भाई चलो कुछ सीख लो यार, हिंदी सीख लो, इंग्लिश सीख लो, कुछ पढ़ना लिखना सीख लो, हैं? कि तुम कुछ किताबें पढ़ोगे या कुछ सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। भाई स्ट्रेट अवे मना कर देंगे, सब अनपढ़ है यहाँ पे। गाँव के जाके देख लो, नल्ले एकदम नल्ले होते हैं गाँव वाले, सच बता रहा हूँ। गाँव सारों को नहीं बोल रहा हूँ, पर ज़्यादातर मैंने देखे गाँव, बहुत भारत घुमा है भाई मैंने। वहाँ पे उनको कोई काम नहीं होता। कुछ गांव में तो ज़्यादातर दारू वारू पीते रहेंगे, है ना? उनका एक चौक होता है, वहाँ पे वो करेंगे, ताश खेलेंगे, है ना, इधर उधर की बकचोड़ी करेंगे। अब तुम समझ लो, मतलब तुमने भी अगर गांव विजिट करे होंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इन लोगों का कोई ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता। ये पता है क्या होएगा? भारत के गांव ना अच्छे होंगे फ्यूचर में, अभी भी अच्छे हैं, पर उनकी सोच बहुत छोटी है। अभी होगा क्या, वहाँ से पलायन करके से ना सब लोग शहर में आ रहे हैं। यहाँ पे आके उनकी रैशनैलिटी अभी बढ़ेगी, कुछ टाइम लगेगा। रैशनैलिटी जब बढ़ जाएगी ना, तो जब उनके बाद ना जो गाँव, भारत के गाँव है वो बहुत सुंदर होने वाले हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि तब वो रैशनल लोग जो होंगे ना, वो डेवलप करेंगे उन एरियाज़ को। तुम देखना ऐसा फ्यूचर में होगा। और कई जगह पे अभी अभी होते हुए भी देखा होगा तुमने कि जब एजुकेटेड, जब पढ़े लिखे लोग जब गाँव को टेक ओवर करेंगे ना, वहाँ पे रैशनैलिटी होगी। वहाँ पे ऐसे लल्लू टाइप के, गंवार टाइप के लोग नहीं होंगे। तुम समझे? गांव में इस वक्त जो है ना, जो लोकल लोग हैं गांव के, वो लल्लू हैं। बहुत सारे स्टेट में देखा भाई मैंने, हर स्टेट में देखा है, कुछ नहीं आता उन्हें, लल्लू एकदम। बहुत छोटी सोच होती है उनकी, बिरादरी जाति इनमें मरते रहते हैं छोटी मोटी बातों पे लड़ाई करते रहते हैं। हम्म कुछ नहीं है उनके पास, सच बता रहा हूँ। और वही गंवार उठ के फिर शहरों में आ जाते हैं, तो तुम्हें लगता है कि भाई इनकी फिर भी इज्जत करो। भाई किसी के पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े वाले लोगों की। लल्लू हैं आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा नहीं, सारे ही लल्लू हैं। मेरे को तो सारे ही लल्लू लगते हैं, बड़े लोग जितने भी होते हैं। बहुत कम लोग रैशनल मिलते हैं मुझे, जो एज में ज़्यादा भी हैं और उनकी ऑर्थोडॉक्स सोच भी नहीं है, और वो रैशनल सोचते हैं काफ़ी। तो ऐसा पढ़े लिखे जो कैटेगरी है ना, जो बहुत एलिट क्लास है, उनमें तो मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले। पर
99% भारत के लोग भाई सच बता रहा हूँ, उनके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं है, लल्लू टाइप के हैं वो, खास तौर से गांव के जो हैं। पता नहीं, एक ना यहाँ पे वो चलता है कि गांव को ना कोई अच्छी चीज़ें बताने लग जाते हैं। मेरे को बड़ा वो लगता है भाई, हैं गांव की अच्छी चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गांव की जो सोच है वो अच्छी हो गई। गांव के लोग घटिया होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अब मैं खुला बोल रहा हूँ, सीधी बात है। पहले मैं खुला नहीं बोलता था, पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर वो समझने के लिए तो मेरे को खुला ही बोलना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ में आएगी ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उनकी सोच बहुत छोटी होती है, और कितना भी मैं उसे मक्खन लगा के या थोड़ा ठीक करके बोलूँ, पर जो बोलना चाहता हूँ वो ऐसे ही समझ में आएगा तुमको, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। और ये तुम भी एग्री करोगे। हम यहाँ पे सोच की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि भाई वहाँ पे नेचर होता है, वहाँ पे अच्छा लगता है, काम डाउन होता है, वो पॉजिटिव बातें हैं गाँव की, हम उसमें नहीं जाएंगे। कहीं पे कुछ घाटे होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। अब जब वहाँ पे लोग ही छोटी सोच के होंगे तो फिर प्रकृति और वो क्या करेगी? सोच तो छोटी है ना उन लोगों की। लेकिन फ्यूचर में शायद ऐसा हो कि भाई धीरे धीरे लोग जब रैशनल बनेंगे, रैशनल कंटेंट स्प्रेड होगा ना, तो जो गांव भी जो अच्छे लोग जब टेक ओवर करेंगे ना गांव को, तो वो देखना तुम वहाँ पे अच्छा माहौल हुआ करेगा, क्योंकि लैंड बहुत सारा है इंडिया के पास, पर वो घटिया लोगों के हाथ में है अभी भी। घटिया लोग एकदम, कईयों के पास कई कई बीघा ज़मीन है, कई वो है, पर उनके अंदर ना तो रैशनैलिटी है ना कुछ है, तो कैसे कोई चलाएगा किसी ज़मीन को चलाने के लिए? अगर कोई अच्छा माहौल है, किसी गांव का अच्छा माहौल हो, तो वहाँ पे लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे है ही नहीं, छोटी सोच है ना, बिरादरी, जाति, धर्म, ये सब में लिपटे हुए हैं अभी भी। आज भी 2026 आने वाला है, समझ लो तुम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसमें ना ऑफेंड मत हुआ करो, रैशनल बन के देखना सीखो, क्योंकि ऐसी रेड पिल तुम्हें कोई भी नहीं देगा, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड पिल, जहाँ पे तुमको ही बुरा लगने लग जाए, पर बात सच है। और समझ लोगे तो जल्दी आज़ाद हो जाओगे, नहीं समझोगे तो अपने आसपास वाले लोगों की भी गलतियाँ देखना ही नहीं सीखोगे, तो फिर और मेरे भी तो लोग ही हैं ना, मैं भी तो इसी देश से आता हूँ, इसीलिए तो मुझे इनसे प्रॉब्लम है। बाहर होए तो होए कोई भी गलती, हमें क्या लेना देना, हम अपने घर को ठीक कर रहे हैं, हम अपने घर को ठीक करेंगे और मिल के करेंगे। सारे लोग बनाते हैं रैशनल कंटेंट, आ जाओ तुम भी, जो भी तुमको दिख रहा है यार, तुम्हारे होती हैं स्टोरी, तुम ऐसे क्यों समझते हो सारी बात मैं ही बोलूँगा, तुम मेरे को सजेस्ट करते हो बार बार, भाई इस पे बोलो, इस पे बोलो, हैं? मैं क्यों बोलूँ? तुम्हारे पास स्टोरी है ना, कैमरा है ना, ऑन करो, बोलो, डरते क्यों हो फट्टू? अपना फेस के साथ बोलने से डरते हो, बस हमारी बात कोई ये बंदा बोल दे बस। मैं तो बोल ही रहा हूँ, कोशिश जितना भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तुमको भी बोलना ज़रूरी है, तुम्हारे पास भी वो स्टोरीज़ हैं जो आनी चाहिए लोगों के सामने, तब आएगा मज़ा। मिल के फाड़ेंगे पैर जो सबकी रैशनल अपना ही धर्म बना लेंगे हम फिर इसमें भी गलतियाँ हो जाएंगी, पर ठीक है, अपना धर्म नहीं बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, कॉल करना।